हेलो दोस्त, जुनून मैथ प्लस रीडिंग में आपका स्वागत है। हम लोग आज लेकर आए हैं परसेंटेज का कुछ सवाल करेंगे हम लोग, है ना। और बेहतरीन तरीका से हम लोग करेंगे। परसेंटेज में देखिए सवाल बहुतों बार पूछा गया है एसएससी जीडी में, अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एसएससी जीडी में पूछ दिया है तो एमटीएस में आपका नहीं पूछेगा, चाहे एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग देखेंगे, सवाल बनाएंगे, कैसे देखा जाए। देखिए सवाल पहले कहता क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या ज्ञात करिए। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात करिए। तो ऐसे सवाल में हम लोग संख्या दिया नहीं है तो संख्या हम लोग मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। संख्या मान लीजिए x है। अब संख्या के 40% तो 40% का भिन्न में लाइए, कितना होगा 40% का भिन्न में मान 2/5 और उसमें क्या जोड़ा जाता है 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी भिन्न वही हो जाता है। परिणामी भिन्न कहने के मतलब जो संख्या हम लोग माने हैं वही संख्या हो जाता है। तो बराबर में x मान लेंगे हम लोग। अब यहां से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 165 बराबर x। अब ये 2x प्लस 5 को उधर ले जाइएगा तो x माइनस 2x/5 बराबर प्लस में क्या बचेगा 165 बचेगा। अब यहां से आप बाटा पे घटाओ समझिए तो 5 एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा। फिर 5 एकम यानी 5x में से 2x गया 3x, तो हम लोग कर सकते हैं 3x/5 बराबर 165। तो यहाँ बराबर के दोनों साइड में अगर कटने वाला होगा उसको आराम से हम लोग काट सकते हैं। देखिए तो 3×5 = 15, फिर 3×5 = 15, इधर क्या बचा x बचा और ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 50-25 के 5 हाथ में होगा 2 और 50-25 2 27, यानी वह संख्या पूछा, यानी कौन संख्या जो हम लोग माने थे। तो x बराबर आ गया 275, तो यही संख्या हम लोग माने थे। तो आंसर कितना हो जाएगा 275। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए। सवाल बहुत बेहतरीन है, सबसे अलग हटके है। देखिए 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक जो है 1 या 9 आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। 1 से 80 तक की संख्याओं में यानी 1 से लगातार लेकर 80 तक के संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक जो है 1 या 9 आएगा। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे कि कितने संख्या में 1 या 9 आता है। देखिए तो 1 से लेकर 80 तक है तो 1 पर तो इकाई अंक आएगा ही, 1 से लेकर 80 तक तो 1 भी तो इकाई अंक है ना जी। 1 के बाद किस पर आएगा 9 पर आएगा, फिर इसके बाद 11 पाएगा। तो हम लोग यहाँ श्रेणी देखिए ना कैसे पढ़ रहा है। इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना 9 आ रहा है, फिर यहाँ 9 2 11, फिर 8 जोड़िएगा कितना 19, फिर 2 जोड़िएगा कितना 21। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 1 और 9 इकाई अंक ही पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें अगर 8 जोड़ते हैं पहली बात तो 9 आ गया, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो 11, फिर 8 जोड़िएगा तो 19 आ रहा है, फिर 2 जोड़िएगा तो 21 आ रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं कि एक बार 2 जोड़ दीजिए और एक बार 8 जोड़िए, पूरा श्रेणी मिल जाएगा कि 1 से लेकर 80 तक के बीच में कौन कौन संख्या जो है इकाई अंक के स्थान पर 1 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 पहले यहाँ जोड़ दिया है तो अब इसमें 8 जोड़िए, कितना 29 होगा, फिर 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद कितना 39, फिर 39 के बाद 41, 41 के बाद कितना 49,
फिर 49 के बाद बोलिए 51, 51 के बाद 59, 59 के बाद 61। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग 61 के बाद बोलिए 69, 69 के बाद 71, 71 के बाद आएगा 79, और 79 के बाद तो 80 ना आ जाएगा। तो 80 में इकाइयां के 1 या 9 थोड़े ना आएगा। तो हम लोग काउंट कर लेंगे कि टोटल संख्या 1 और 9 इकाइयां का आने वाला कै गो हो गया, कितना हो गया जोड़िए तो 3 और 3 6 और 3 9 हुआ, और 9 और 3 12 1 13, 13 1 14 1 15 1 16, यानी 16 संख्या पर जो है 1 या 9 आएगा इकाइयां। तो यही पूछता है कि कितने प्रतिशत अंक पर 1 या 9 इकाइयां का आएगा, 1 से लेकर 80 तक के बीच में। ठीक है, तो 16 को संख्या हुआ तो प्रतिशत में निकालना है, ठीक ना। तो टोटल संख्या कितना को हम लोग निकाल रहे हैं 1 या 9 की संख्या, 1 या 9 की इकाई अंक संख्या कै गो 16 गो। तो टोटल संख्या बट्टा में नीचे लिखते हैं ना, तो कितना लिखेंगे हम लोग 80 लिखेंगे। तो टोटल हम लोग निकल जाएगा कौन सा 1 या 9 पर कितना प्रतिशत जो है इकाई अंक आएगा वो निकल जाएगा। अब परसेंट में लाना है 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ काट लीजिए ना 8 दूनी 16, यहाँ 10 बचेगा तो 10 दूनी यानी 20% पर जो है 20% पर आपका जो है 1 या 9 अंक इकाई अंक आएगा। ठीक है, लिखा जाए। अब देखा जाए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखा जाए। देखिए सवाल कहता है क्या है, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न जो है 5/6 के बराबर होगी, 5/6 के बराबर होगी। किसी संख्या को यानी किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न जो है 5/6 हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाती है। तो कौन सा संख्या होगा, देखिए हम लोग सवाल को बनाएंगे क्या 42/45 किस संख्या को अंश और हर में से घटाएंगे, यानी अंश और हर जो समान घटेगा तो हम लोग मानते हैं एक संख्या को अंश और हर में से घटाते हैं, तो अब हो जाता है कितना परिणाम 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 हुआ, 6 चौका 24 25, और माइनस में 6x होगा बराबर, इधर 5 25 के 5 हुआ, हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, फिर माइनस में देखिए क्या होगा 5x होगा। अब देखिए तो क्या तो -5 को इधर ला लीजिए या -6 को उधर ले जाइए, है ना। तो -5 को इधर हम लोग ला लेते हैं, -5 को इधर लाइएगा तो पहले से -6 है, और -5 लाइएगा तो +5x होगा, तो क्या बचेगा माइनस में x बचेगा बराबर, और ये 252 को उधर ले जाएंगे क्योंकि -5 को इधर लाए हैं तो 252 को उधर ले जाना, तो माइनस में कितना आ जाएगा बोलिए, डायरेक्ट घटा लीजिए 252 में से 225 तो 27 आएगा, तो 27 लिख लीजिए, और बराबर के दोनों साइड में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे काट लेंगे। तो कौन सा संख्या बोलिए घटाया गया है अंश और हर में से ताकि 5/6 हो गया है, यानी x बराबर कितना, x बराबर 27 जो है अंश और हर में से जब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/6 के बराबर। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी जांच कर सकते थे, ऑप्शन से कितना घटाइए अंश और हर में से दोनों बराबर ही संख्या दिया होगा, तो अंश और हर में से घटाने पर कितना हो जाना चाहिए 5/6 हो जाना चाहिए। तो आप चाहते हैं ऑप्शन से भी बनाना तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या करता है, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर जो है 520 है, 1/3 का अंतर
520 है, तो इस संख्या के 20% कितना होगा, यानी इस संख्या का 20% कितना होगा। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर जो है 520 है, तो इस संख्या के 20% कितना होगा। एक संख्या हम लोग यानी पहला संख्या माना x मान सकते हैं, या ना भी मानिएगा तो पहला संख्या टोटल 1 मानना पड़ेगा। तो हम लोग उतना नहीं x मान लेते हैं, आसान रहेगा बनाना। एक संख्या माना x, ठीक है, उसके बाद इसके 1/3, इसके एक संख्या जो माने हैं उसके 1/3, यानी 1/3 कहने का मतलब 1/3। अभी दोनों संख्या के बीच का अंतर जो दिया है कितना दिया है, 520 दिया है। तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, तो ये 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 होगा, है ना। फिर 1 से भागा एलसीएम में तो 3 बार में कटेगा, तो ऊपर में गुना करिएगा तो 3x, बीच में माइनस तो माइनस। फिर 3 से भागा तो 1 बार में कटेगा, ऊपर कितना आएगा x आएगा, और बराबर 520। तो यहाँ 3x में से x गया कितना 2x, बटा कितना होगा 3, और बराबर 520, और बराबर के दोनों साइड में कटने वाला होगा तो ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 2 से काटिए तो ये कितना बार में 26 दूना 52, यानी 260 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना होगा बोलिए। इधर 3 भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ एक 0 आ गया। फिर 3 छक्का 18 का 8 हाथ में, 3 छक्का 18 के 8 हाथ में हुआ 1 हुआ, और 3 दूनी 6 1 7। देखिए पूछता क्या है सवाल में आपसे, देखा जाए इस संख्या का 20% कितना होगा। किस संख्या का, जो संख्या हम लोग निकाले हैं, यानी 780 संख्या है जो आया है, उस संख्या का बात करता है, तो कहता है 20% कितना होगा। तो परसेंट से 2 0 कटेगा, और यहाँ आंसर लिख लीजिए कितना होगा, 2 8 से 16 का 6 हाथ में 1 हुआ, 2 7 14 1 15, यानी 156 जो होगा इसका आंसर आएगा आपका, ठीक ना।